नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर अपन को समझने के लिए कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट समझना क्यों जरूरी है, सबसे पहले देखना जरूरी है। पी क्यू आर एस टी वेव बन रही है आपके सामने, इस प्रकार से आपके सामने पी क्यू आर एस टी वेव बन रही है। ये वेव इस प्रकार से आपके सामने बनी। ये वेव मैंने यूं क्यों नहीं बनाई, पी वेव को मैंने इस प्रकार से क्यों नहीं बनाया, स्पाइकी टूथ शेप क्यों नहीं बनाई, या फिर ये मैंने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को इस प्रकार से क्यों नहीं बनाया, ये इस प्रकार से ही क्यों बनाई, शार्प क्यों बनाया इसके एंड। क्यू आर एस के मैंने शार्प बनाए, शार्प है, शार्प है, गौर से देखिएगा, शार्प है, क्लियर। ये स्लो डाउन है, ये स्लो डाउन है, ये शार्प है, क्यों। पी वेव ऊपर क्यों जा रही है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन में क्यों जा रही है, ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन में क्यों जा रहा है, क्यू आर एस, एस पॉजिटिव में क्यों जा रही है, जा रही है, लेकिन क्यों जा रही है, इसको समझने के लिए कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा हम आपको कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर डीप लेके जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट सबसे इजी होता है। देखिए, कोई भी चीज पढ़ो उसको सबसे पहले ही बोल दो ये बहुत इजी है, और ऐसा बोलने से क्या होता है, आपको एक इंटरनल पावर मिलती है उस चीज को समझने के लिए। मेरा एक फिनोमिनन है, ये तो बहुत इजी है, मतलब ये वास्तव में इजी हो जाता है अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो। मुझे सिर्फ आपका कंसंट्रेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो मैं बोलूं उसको समझने की कोशिश करिए, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर। ये आपके सामने मैंने ड्रॉ किया हार्ट को, और हार्ट के अंदर ये आपके पास में आ गए फाइब्रस टिश्यू। क्लियर है आपके सामने एकदम, एज वेल एज आई नो, क्लियर। अब ये जो फाइब्रस टिश्यू है, यहां पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये क्या है, ये है आपके सामने एवी नोड, और इस प्रकार से ये आपके सामने वेंट्रिकल्स, और ये आपके सामने एट्रियम। क्लियर है आपके सामने। और ये आपके सामने आ गया ऐसे नोड, ये हो गया आपके सामने एवी नोड। यहां पर ये हो गया आपके सामने इसके बंडल ऑफ हिंज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, और इस प्रकार से ये आपके सामने हो गया परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे सेल। ये गलती से टच हो गया है या फिर ये टच होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने स्ट्रक्चर बनाई मैंने एनाटॉमिकल रीजन पे। ये क्या है आपके सामने, एस ए नोड, ये क्या है, एवी नोड, एवी नोड। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बंडल ऑफ हिंज, bundle of branches, bundle of branches, further it Purkinje fibers. Next, this one are interventricular septum. ventricles में ये क्या हुआ, interventricular सेप्टम, वेंट्रिकल के मध्य में मेजर वेंट्रिकुलर सेप्टम, मेजर
वेंट्रिकुलर सेप्टम और बेसल वेंट्रिकुलर। ये जो हुआ ये बेसल हुआ। अब आप समझिए, देखिए ये हमने नॉर्मल एनाटॉमिकल रीजन लिया जिसको हम फिजियोलॉजी से जोड़ेंगे। देखिए कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहली बात समझिए, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा हुए। ये मैंने इस प्रकार से ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा किए और ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रेट कितना रखा, 60 to 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ओरिजिनेट हुए। ये आपके सामने 60 to 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट कर रहे हैं। ये आपके सामने देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये आपके सामने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा हो रहे हैं, हो रहे। ये देखिए, अब जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं ये कैटेगरी में कैसे हैं, ये कैटेगरी में फर्स्ट के इसकी जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की वेलोसिटी है वो क्या है, स्लो है। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है। क्योंकि एट्रिया वेंट्रिकल्स की अपेक्षा पतले होते हैं, थिन होते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैसे बनेंगे, स्लो बनेंगे। क्लियर? अरे सर इसके पढ़ाने की क्या जरूरत है, यही तो चीज समझने की बात है। ये स्लो बनेंगे तभी तो ये पी वेव जो बनेगी वो कैसी बनेगी, स्लो डाउन बनेगी, ना कि शार्प बनेगी। समझ रहे हैं बात को? शार्प वहां पर बनेगी। ये क्यों शार्प बन रही है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसा होगा, फास्ट होगा। तो यहां पर एक एक चीज आपको समझनी है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई आपको, एट्रिया की जो वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के ट्रांसपोर्ट की जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है। क्यों होती है, बिकॉज एट्रिया बिकम थिन। एट्रियल्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं। किसकी अपेक्षा, वेंट्रिकल्स की अपेक्षा थिन होते हैं। क्लियर है बात? अब कंप्लीट एट्रियल साइमल्टेनियसली डिप्लोराइज्ड होगा। कंप्लीट एट्रिया साइमल्टेनियसली डिप्लोराइज्ड होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब देखिएगा, ये पूरे के पूरे जो एट्रियम्स से कंप्लीटली इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंपल्स से ट्रांसफर होंगे। तो ये सारे के सारे जो जुड़ रहे हैं आपके सामने वेक्टर्स, ये सब वेक्टर्स मिलकर के एक दिशा को बना रहे हैं। गौर से देखिएगा, इस दिशा को मैं क्या बोल रहा हूं, इस दिशा को मैं कह रहा हूं इट विल बी लेफ्ट साइड में जा रहा है एंड डाउनवर्ड जा रहा है। Am I clear or not? देखिए, लेफ्ट साइड में जा रहा है और कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो जो एट्रिया में जो वेक्टर बना, एट्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बने, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि एट्रिया थिन है, बिकम बिहाइंड द वेंट्रिकल्स। सेकंड नंबर पे इसका जो वेक्टर है, इसका वेक्टर कैसा हुआ, इसका वेक्टर का फ्लो कहां पर हुआ, लेफ्ट साइड में हुआ और कहां पर हुआ, डाउनवर्ड हुआ। क्यों, तो क्यों समझने के लिए शर्त क्या है, कंडीशन आपके पास में, ऐसे नोड होता कहां पर है, ऐसे नोड होता है राइट साइड में, क्लियर है, और कहां पर होता है, अप साइड में होता है। देखिए मैं डायग्राम में बता रहा हूं आपको, राइट में वो भी अप साइड पर है। अब ये यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैसे जनरेट करे कि कंप्लीट एट्रिया के अंदर डिपोलराइजेशन हो, तो उसका एक ही तरीका है कि इसका जो फ्लो कहां पर होगा, लेफ्ट साइड में होगा और कंप्लीटली डाउनवर्ड होगा। इसके कंप्लीट साइमल्टेनियसली एट्रियम कॉन्ट्रैक्शंस करेंगे, डिपोलराइजेशन करेंगे। तो इसका जो फोर्स हुआ या वेक्टर हुआ वो कहां पर हुआ, लेफ्ट साइड में हुआ और डाउनवर्ड हुआ। इस बात को समझ लीजिए। अब
दूसरे नंबर पर आता है ऐसे नोड के बाद में एवी नोड। देखिए ये है आपके सामने एवी नोड। क्लियर। एवी नोड के अंदर जो सेल होती हैं वो कुछ इस प्रकार से अरेंज्ड हैं। देखिएगा ये एवी नोड की ये सेल्स हैं। और मैं यहीं पर आपके सामने क्लियर कर रहा हूं परकिंजे फाइबर्स की, परकिंजे सेल्स की स्ट्रक्चर। ये एवी नोडल सेल, ये परकिंजे सेल। डिफरेंस देखिएगा, जो एवी नोडल सेल है कैसी है, स्मॉल है। स्मॉल सेल्स है कि नहीं है, ये रही स्मॉल सेल, बिल्कुल स्मॉल है। जो परकिंजे है, परकिंजे जो सेल है इसके अंदर लार्ज सेल है। पहली बात ये रही लार्ज सेल। स्मॉल सेल्स के अंदर जो कनेक्टिविटी है, ये दो सेल्स के मध्य में जो कनेक्टिविटी है इसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिकल विंडो। एवी नोड में जो इलेक्ट्रिकल विंडो है, इलेक्ट्रिकल विंडो है जो कि मेंटेन करती है एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये कितनी क्या है, कम है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल विंडो, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर मतलब परकिंजे सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल विंडो ज्यादा है। ये रही इलेक्ट्रिकल विंडो, ये बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रिकल विंडो, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसमिशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट नंबर पे एवी नोडल सेल स्मॉल है, स्मॉल होने के कारण इसका डायमीटर क्या है, बिल्कुल कम है। परकिंजे सेल्स का डायमीटर क्या है, डायमीटर बहुत ज्यादा है। कहने की बात यह है, ये दोनों स्टिमुलेशन से अपन क्या समझ रहे हैं, जब एवी नोडल सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाएंगे तो सेल बहुत छोटी है, ज्यादा है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, आकार साइज के अंदर कम है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का ट्रांसमिशन क्या होगा, कम होगा। डायमीटर कम है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का ट्रांसमिशन कम होगा, बजाय के वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसमिशन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लार्ज सेल्स हैं, इलेक्ट्रिकल विंडोज ज्यादा होती है, एक सेल से दूसरे सेल्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जल्दी से ट्रांसफर हो जाएंगे। डायमीटर ज्यादा होता है, इजिली ज्यादा इलेक्ट्रिकल वेलोसिटी क्लियर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है, हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का ट्रांसपोर्ट डिफरेंट होता है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। एट्रियम के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसफर कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसफर कैसा होगा, या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसफर को मैं बोल दूं वेलोसिटी कैसी होगी, तेज होगा या कम होगा, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, स्लो होगा। क्या होगा सर, स्लो होगा। क्लियर हो रहा है क्यों स्लो होगा, क्योंकि एट्रियम वेंट्रिकल्स की अपेक्षा थिन होते हैं। सेकंड नंबर पे एवी नोड के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का ट्रांसमिशन किस प्रकार का होगा। अब आप बोल सकते हैं सर स्लो होगा। क्लियर है कि नहीं है, क्यों स्लो होगा, रीजन आपके सामने क्लियर है। बिकॉज एवी नोडल जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मॉल इन सेल होती है, पर नंबर ऑफ सेल ज्यादा होते हैं और आकार में कम होती है। नंबर ऑफ सेल्स मल्टीपल है लेकिन साइज ऑफ सेल बहुत कम है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल विंडो है जिसके कारण से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वन सेल से टू सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो रहा है वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल विंडो कम है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का ट्रांसमिशन क्या होगा, स्लो डाउन होगा। कैसा होगा, स्लो डाउन होगा। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। क्लियर है बात।
नेक्स्ट नंबर पे परकिंजे फाइबर्स में कैसा होगा, तो परकिंजे फाइबर्स में अब आप बोल देंगे सर कि फास्ट होगा। कैसा होगा, फास्ट होगा। क्यों होगा ये भी आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि परकिंजे फाइबर्स की जो सेल्स होती है वो लार्ज सेल होती है, इलेक्ट्रिकल विंडोज ज्यादा होता है, डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या होंगे, तेज होंगे। अब आप सोचते रहिए, धीरे धीरे अपने दिमाग में क्यूरियोसिटी को डेवलप करिए। इसी कारण से क्या हो रहा है, जो एट्रियल को डिपोलराइज कर रही है वो सेल कैसी हो रही है, इस प्रकार से हो रही है, ना कि इस प्रकार से हो रही है। समझ रहे हैं बात को, इट इज रॉन्ग। इफ अगर पी वेव आर इंडिकेट दिस, तो पी वेव कैसी होगी, स्लो डाउन वेलोसिटी की होगी। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, समझ रहे हैं, तो ये शार्प है, फास्ट है। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स में डिपोलराइजेशन हो रहा है। कहां पर हो रहा है, वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन हो रहा है। पीआर सेगमेंट एकदम स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का ट्रांसमिशन बहुत कम हो रहा है, जिसको गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर लाइन अटैच ही नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से पीआर सेगमेंट एकदम न्यूट्रल है। समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको कंडक्शन सिस्टम के अंदर वेलोसिटी को क्लियर कर रहा हूं कि एट्रियम के अंदर जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की वो स्लो होती है, और जो वेक्टर पैदा होगा वो किस दिशा में होगा, इस चीज को भूलना नहीं है। जो वेक्टर पैदा होगा वो आपके सामने होगा लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो वेक्टर पैदा होगा वो कहां पर होगा, लेफ्टवर्ड में होगा एंड डाउनवर्ड में होगा। क्लियर। फाइब्रस टिश्यू एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, जिसके कारण से एट्रिया और वेंट्रिकल्स परस्पर कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डायरेक्ट फाइब्रस टिश्यू से अटैच हो रहा है वो तो डेड हो जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एवी नोड से अटैच हो रहा है वो आगे की तरफ कहां पर जाएगा, वो आगे की तरफ एट्रियम से वेंट्रिकल्स में लीड करने की कोशिश करेगा। अब यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो यहां पर आए वो तो हो गए डेड, खत्म हो गए, लेकिन जो एवी नोडल में एंटर करेगा वो कहां पर जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा, और वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को रेस्पॉन्सिबल करेगा करने के लिए। अब एवी नोडल एक्टिविटी, एवी नोड के अंदर सेल की एक्टिविटी कैसी होगी, तो आप बोलेंगे इट इज ए स्लो डाउन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एक्टिविटी, जिसके कारण से गैल्वेनोमीटर पे किसी भी प्रकार की ट्रेसिंग देखने को नहीं मिलेगी और एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, और इस स्ट्रेट लाइन को ईसीजी में इंडिकेट करेगा पीआर सेगमेंट। यह बात आपको क्लियर समझना है कि व्हाई द पीआर सेगमेंट आर इज आइसोमेट्रिक और स्ट्रेट लाइन, बिकॉज एवी नोडल एक्टिविटी एकदम न्यूट्रल रहती है। एवी नोड के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का ट्रांसमिशन बिल्कुल कम होता है, स्लो डाउन होता है, जिसको गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर क्लियर नहीं टच कर पाता है। इसलिए एवी नोडल एक्टिविटी ईसीजी के अंदर पीआर सेगमेंट पे देखने को मिलती है, और वो भी स्ट्रेट लाइन के रूप में देखने को मिलती है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करिए। यहां पर आपने देखा परकिंजे फाइबर्स में फास्ट हुआ, एवी नोड में स्लो डाउन हुआ, और एट्रियम में स्लो डाउन हुआ। अब जो एट्रियम है, अभी तक हमने देखा एट्रियम के अंदर वेलोसिटी कैसी रहेगी, स्लो डाउन रहेगी, स्लो डाउन रहेगी। वेक्टर कैसा होगा, वेक्टर दिशा कैसी रहेगी, तो वेक्टर रहेगा इसका लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। क्यों रहेगा, याद रखना है क्यों, ताकि कंप्लीट एट्रियम साइमल्टेनियसली डिपोलराइज्ड हो सके। ये क्लियर आपको समझना है। एवी नोडल की बात करें अगर अपन आगे एवी नोडल की, तो अब आपको क्लियर पता है एवी नोडल एक्टिविटी कैसी रहेगी, स्लो डाउन रहेगी। इतनी स्लो डाउन रहेगी कि किसी भी प्रकार का कोई वेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, नो वेक्टर प्रेजेंट, और एक स्ट्रेट और आइसोमेट्रिक लाइन आपके सामने देखने को मिलेगी। स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, किस में देखने को मिलेगी, ईसीजी के अंदर देखने को मिलेगी, और ये किसको इंडिकेट करेगा, पीआर सेगमेंट को। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेंट्रिकल्स। ये रहा आपके सामने
वेंट्रिकल्स, क्लियर। ये क्या है, ये है आपके सामने लेफ्ट वेंट्रिकल्स और ये राइट वेंट्रिकल्स, क्लियर। और ये आपके सामने एवी नोड, नो डाउट ये है एवी नोड। और अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं। यहां पर आपके सामने ये इस प्रकार से बंडल ऑफ हिंज, बंडल ऑफ ब्रांचेस एंड परकिंजे फाइबर्स। एंड परकिंजे फाइबर्स के अंदर क्या है, परकिंजे फाइबर्स के अंदर है परकिंजे सेल। ये आपके सामने इस प्रकार से मैंने ये बंडल ऑफ हिंज, ये बंडल ऑफ ब्रांचेस हैं, ये अटैच भी कर दिया। और इस प्रकार से यहाँ ये परकिंजे सेल्स आ गई, परकिंजे फाइबर्स। और ये वेंट्रिकल्स के पार्ट जो मैंने आपको क्लियर करे ही थे, ये कौन सा पार्ट है, ये है आपके पास में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मेजर वेंट्रिकुलर सेप्टम, बेसल वेंट्रिकुलर सेप्टम, बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल्स। इसको मैं डिक्टेट भी कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहां पर है, वेंट्रिकल्स के मध्य में, मेजर वेंट्रिकुलर्स और बेसल वेंट्रिकुलर पार्ट। अब इसके अंदर कंडक्शन सिस्टम को समझिए। देखिए परकिंजे सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कैसा रहेगा, परकिंजे सिस्टम के अंदर फास्ट कंडक्शन रहेगा। कैसा रहेगा, फास्ट कंडक्शन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसकी सेल्स क्या होती हैं, लार्ज होती हैं, लार्ज डायमीटर होता है। इनका लार्ज डायमीटर होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होंगी और इसकी इलेक्ट्रिकल विंडोज कनेक्टिविटी ज्यादा रहेगी, जिसके कारण से यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स का ट्रांसमिशन फास्ट रहेगा। अब अपन बात करते हैं सबसे पहली बात, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन में यह 3 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप इंटर वेंट्रिकल सेप्टम में, सेकंड नंबर पे मेजर वेंट्रिकल सेप्टम में और एरिया में, और थर्ड नंबर पे बेसल वेंट्रिकल एरिया में। देखिए जो ये बंडल ऑफ हिंज है और ये जो लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस है, लेफ्ट एंड ये राइट बंडल ब्रांचेस, यहां पर आप देखेंगे कि लेफ्ट बंडल ब्रांचेस किससे अटैच्ड हो रही है, लेफ्ट बंडल ब्रांच अटैच्ड हो रही है, गौर से देखिएगा, अटैच्ड हो रही है किससे, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम से। यहां पर क्या हो रहा है, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम से अटैच्ड हो रही है। इसका मतलब सबसे पहले कौन सा वेंट्रिकल डिपोलराइज्ड होगा, आप बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो भी कौन सा, डाउन पार्ट डिपोलराइज्ड होगा। क्लियर हो रही है बात, निचले एरिया के अंदर ही अटैच्ड हो रहा है तो सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, राइट अटैच नहीं हो रहा है, राइट इंटरवेंट्रिकल सेप्टम अटैच नहीं हो रहा है, राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस से, लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस से आपके सामने लेफ्ट वेंट्रिकल अटैच हो रहा है, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम अटैच हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा पार्ट डिपोलराइज्ड होगा, तो आप बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल सेप्टम पहले डिपोलराइज्ड होगा, वो भी डाउन पार्ट होगा। और अब ये कहां से कहां इलेक्ट्रिकल इंपल्स डाउन ट्रांसफर होंगे,
इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, डाउन में हो रहा है तो डाउन से कहां पर होगा, अपवर्ड होगा, और सेकंड नंबर पे लेफ्ट से हो रहा है तो लेफ्ट से कहां पर होगा, राइट में होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो मेजर वेक्टर बनेगा, गौर से समझिएगा, जो मेजर वेक्टर बनेगा, ये आपके सामने बनाया मैंने मेजर वेक्टर, वो कहां से कहां होगा, गौर से समझिए। ये इस प्रकार से मेजर वेक्टर आपके सामने बनेगा